आप लोग हिंदी या संस्कृत में नीचे लिख लो, जो चैप्टर चल रहा हो वही नीचे लिख लो, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, संधि की पहले अपन परिभाषा देखें। कौन सी परिभाषा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका है दो वर्णों के, दो या दो से अधिक है, दो से अधिक, याद रखना वर्णों के, शब्दों के बोलेंगे यदि दो या दो से अधिक शब्दों का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो समास हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं दो या दो से अधिक वर्णों के, कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वो संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संधि। कैसे, दो या दो से अधिक वर्ण, अब वर्ण कुछ भी हो सकते हैं, का प्लस गा या प्लस घा, कुछ भी लिख लो। ये एग्जाम्पल में लिख लो, यदि इनके मेल से कोई चीज बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, संधि। क्या बोलेंगे, संधि। अब सबसे बड़ी बात, संधि के अपन देख रहे हैं प्रकार, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, हमने बताया भी था कल। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हाँ, गुड। किसने बताया, यशपाल, वेरी गुड। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि है ये कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की। कितने प्रकार की, पांच प्रकार की। तो पांच प्रकार की कौन कौन सी देखते हैं अपन, स्वर संधि के पांच प्रकार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गई दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। लिखते जा रहे हैं ऐसे लिख लो, मतलब जैसा हम लिख रहे हैं वैसे लिखते जाओ, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, फिर गौण स्वर संधि, कौन सी संधि, गौण स्वर संधि। ये सब स्वर संधि के प्रकार हैं। फिर हो जाएगी वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। फिर हो जाती है याण संधि, कौन सी संधि, याण संधि। और फिर हो जाती है अयादी स्वर संधि के प्रकार है ये, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की हो रही है, 5 प्रकार की। देखो एक बार अच्छे से समझ लो, संधि टोटल संधि कितने प्रकार की हो रही है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, अलग होती हैं, ठीक है। स्वर संधि के देखो, स्वर संधि के प्रकार कितने हो रहे हैं, 5। देखो एक कौन थे, राजा, ठीक है, इनको मानो किंग, ठीक है। इनके कितने बच्चा है, 3। कितने, 3। राजा के कितने बच्चा, 3 बच्चा। अब जो बड़ों है ना, जो स्वर जिसको बोलते हैं, बड़े लड़के के कितने बेटे हुए, 5, ठीक है ना। आ गया समझ में। और फिर जो सेकंड था, इसके एक भी बच्चे नहीं है, यानी कि व्यंजन के एक भी नहीं है और विसर्ग के भी एक भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा यदि कहा जाए कि स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, तो 5 प्रकार के। क्योंकि स्वर संधि जो है ना सबसे बड़ी संधि मानी जा रही है। क्यों मानी जा रही है, क्योंकि इसके प्रकार कितने हैं, 5। इस एक राजा के 3 बेटे हुए, तो बड़े बेटे के कितने बेटे हुए, 5। लेकिन दूसरे बेटे और तीसरे बेटे के
कुछ भी संतान नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया? बंद कर दो।